गुड़िया के साथ खेलना तो सब लड़कियों को पसंद होता है, मगर कुछ गुड़िया ऐसी भी होती हैं जिसके साथ खेलने के लिए आपको जान खतरे में डालनी पड़ेगी। आपने सबसे भूतहा गुड़िया एनाबेल का नाम तो सुना ही होगा। आज हम आपको एक ऐसी ही दूसरी भूतिया गुड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं जो देखने में तो खौफनाक है ही, पर उसकी कहानी और भी दिल दहलाने वाली है। सन 1999 में ब्रिटिश कोलंबिया में एक जर्नलिस्ट ने वहां के लोकल न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल लिखा, जिसकी वजह से 100 से भी अधिक लोग उस म्यूजियम की मुलाकात लेने वहां पर पहुंच गए। पर उसकी वजह क्या थी? वजह थी मैंडी नाम की एक गुड़िया। सन 1991 में रेमिंडा नामक एक डोनर के माध्यम से वो गुड़िया द क्विंसनल म्यूजियम में आई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी मालकिन उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब थी। रूथ स्टब के मुताबिक मेरिंडा नाम की एक महिला मैंडी नामक गुड़िया को यहां म्यूजियम में लेकर आई थी। आते ही सीधा उसने गुड़िया को टेबल पर पटक दिया, जैसे वो गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए बेताब हो। मेरिंडा ने कहा कि ये गुड़िया उसकी दादी मां के समय की है। मेरिंडा ने आगे बताया कि गुड़िया करीब 90 साल की है और उसकी हालत जर्जर होती जा रही है, तो वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी इस गुड़िया को कोई नुकसान पहुंचाए। इसीलिए उसने गुड़िया को म्यूजियम में दान देने का फैसला किया है। अब उस महिला के अंदर इस गुड़िया के प्रति घृणा थी, या फिर शायद मैंडी ऐसी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए सक्षम थी कि म्यूजियम का अध्यक्ष इस 1920 की दशक की गुड़िया को स्वीकार कर ले। वजह चाहे जो भी हो, पर म्यूजियम के अध्यक्ष ने इस गुड़िया को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मैंडी सन 1910 से 1920 के बीच जर्मनी में बनाई गई थी, पर इस महिला ने गुड़िया को म्यूजियम में देने के लिए जर्मनी से ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा तक का सफर तय किया था। आपको यह देखने में साधारण गुड़िया लग सकती है, पर इससे कई गुना अधिक थी। गुड़िया की शक्ल कुछ अजीब थी। जब उसको म्यूजियम में लाया गया तब उसका हुलिया बेहद ही डरावना था। उसके कपड़े समय की मार के चलते फट गए थे और उसके शरीर पर भी टूटने की वजह से दरारें पड़ गई थीं। इसके सिर पर एक गहरी दरार थी जो आंख तक जाती थी। ऐसी विचित्र विशेषताओं की वजह से मैंडी असल पर एक डरी हुई बच्ची जैसी लग रही थी। म्यूजियम में आते ही गुड़िया ने पहले 48 घंटे प्लास्टिक के बक्से में बिताए, ये देखने के लिए कि कीड़ों ने इसके कपड़े और शरीर को संक्रमित तो नहीं किया है। म्यूजियम में आई सभी वस्तुओं के फोटो लिए जाते हैं, इसीलिए मैंडी की भी अलग अलग तरह की फोटो ली गई। पर दूसरे दिन जब फोटोग्राफर अपनी फोटो लैब में पहुंचा तो उसने वहां पर सब बिखरा हुआ पाया, जैसे किसी छोटे बच्चे ने गुस्से में सब इधर उधर फेंक दिया हो। मैंडी के फोटोज डेवलप करने पर भी फोटोग्राफर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता था कि मैंडी को शायद फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। बड़ा विचित्र है, पर अजीब सा किस्सा यह भी है कि जैसे ही फोटोग्राफर ने मैंडी के बिना कपड़ों के फोटोज क्लिक किए तो वो एक बच्चे जैसा लग रही थी, कोई असली बच्चा। मैंडी को देखकर एक डरावना एहसास हो रहा था। कई सारे लोगों ने, यहां तक कि म्यूजियम के स्टाफ ने भी उस गुड़िया को देखकर असहज महसूस करने की बात कही और गुड़िया के आसपास विचित्र और अजीब सी घटनाएं होने लगी थीं। म्यूजियम के स्टाफ ने कई बार रेफ्रिजरेटर से खाना गायब हो जाने का दावा किया था। बाद में वो खाना कोई और अलमारी में से मिलता। कई बार स्टाफ ने आसपास कोई ना हो तो भी किसी के चलने की आवाज सुनाई देने का दावा किया है। पेन, बुक्स, पिक्चर्स कई बार अपनी जगह से गायब हो जाती और बाद में कहीं और से मिलती या फिर कभी नहीं मिलती। म्यूजियम के लोगों का मानना था कि मैंडी को जो भी देखता लगभग सभी को एक विचित्र और अजीब सा एहसास करवाती थी। ऐसा लगता कि मैंडी की कांच की आंखें रूम में आसपास के व्यक्ति को फॉलो करती हैं। मैंडी के म्यूजियम में आने के बाद से कई सारी वस्तुएं गायब हो जाती और फिर
कोई और जगह से मिलती। ये भी सुनने में आया कि एक बार मैंडी नीचे गिर गई थी तो उसके सिर में से खून जैसा लिक्विड निकल रहा था। म्यूजियम में मैंडी का एक अलग बॉक्स नहीं था तो उसे म्यूजियम के एंट्रेंस के सामने ही रख दिया गया था। तब म्यूजियम में आने वाले लोग मैंडी के बारे में अजीब अजीब बातें करते, खास करके उसके भयानक टूटे हुए चेहरे के बारे में। तब से मैंडी को लेकर अलग अलग कहानियां बननी शुरू हो गईं। बाद में मैंडी को एक अलग बॉक्स में रख दिया गया ताकि वो म्यूजियम में बाकी वस्तुओं को नुकसान ना पहुंचाए। एक बार कोई एक म्यूजियम का निवृत्त अध्यक्ष वहां पर आया। उसमें वो क्षमता थी कि वो म्यूजियम के प्राचीन वस्तुएं हाथ में पकड़कर पता चल जाता था कि वस्तु में कैसी एनर्जी है। उसने म्यूजियम में इस मैंडी को हाथ में लिया तो उसने महसूस किया कि गुड़िया ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत दुर्व्यवहार देखे हैं। उसको गुड़िया में से बर्फीली ठंड गुजरती हुई महसूस हुई। अध्यक्ष ने गुड़िया के बारे में अधिक जानकारी के लिए उसके असली मालिक को पूछने के लिए कहा। तो गुड़िया के बारे में जानने के लिए गुड़िया की असली मालकिन मिरिंडा को संपर्क किया गया तो मिरिंडा ने बताया कि वो गुड़िया उसे नीचे तहखाने में मिली थी और वहां पर काफी परेशान कर देने वाली घटनाएं हो रही थी। महिला ने आगे कहा कि पहले तो तहखाने में किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी, पर जब उसने तहखाने में जाकर देखा तो वहां पर कोई बच्चा नहीं था और तहखाने की खिड़की खुली थी और हवा की वजह से पर्दे हिल रहे थे। तहखाने में सिर्फ वो एक गुड़िया थी। ऐसी घटनाएं बार बार होने लगीं तो फिर महिला ने इस गुड़िया को म्यूजियम में दे देना ही उचित समझा। कहा जाता है कि एक बार एक लड़का एक फार्म हाउस के पास से गुजर रहा था, तब उसको एक बच्चे के रोने की आवाज आई तो वो लड़का आवाज की दिशा में गया। उसे लगा कि रोने की आवाज फार्म हाउस के तहखाने में से आ रही है। उसने फार्म हाउस का दरवाजा खटखटाया, उसे कोई जवाब नहीं मिला, पर बच्चे के रोने की आवाज फिर भी आ रही थी। तब वो लड़का तहखाने के बाहर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची का मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ में मैंडी गुड़िया थी। अब वो पता नहीं चला कि वो बच्ची तहखाने में क्यों मृत पड़ी थी। शायद उसके साथ कोई दुर्घटना घटी थी या फिर कोई सजा या फिर कोई अपराध। वजह चाहे जो भी हो, पर शायद उसी बच्ची की आत्मा इस गुड़िया में आ गई थी और फिर उस फार्म हाउस के मालिक ने बाद में मेरिंडा के दादी को यह फार्म हाउस बेच दिया था। सन 1992 में किसी ने म्यूजियम के अध्यक्ष को पूछा कि उसे म्यूजियम के रिलेटेड कोई भूत की कहानी के बारे में बताए। उसके बाद रूथ ने सुपरनैचुरल स्टोरीज अराउंड ब्रिटिश कोलंबिया नामक बुक में मैंडी गुड़िया की कहानी लिखी। बुक मशहूर हो गई। तब 1999 के दौरान पूरे कनाडा में यह कहानी मशहूर हो गई। मैंडी के बारे में पहला आर्टिकल ऑल सिटीजन न्यूज़पेपर में छपा। उसके तुरंत बाद रेडियो में और टीवी पर भी गुड़िया के चर्चे होने लगे। म्यूजियम के अध्यक्ष को पूरे कनाडा से फोन कॉल आने लगे। वे लोग मैंडी के बारे में जानना चाहते थे, उसकी फोटोज लेना चाहते थे और पूरे देश में से लोग मैंडी को देखने आने लगे। कई लोगों को विचित्र अनुभव हुआ। कई लोग कहते हैं कि मैंडी की आंखें चमक रही है, तो कई लोग कहते हैं कि मैंडी की आंखें उन्हें फॉलो करती हैं। एक इंटरव्यू में तो यह भी दावा किया गया कि जो क्लिक किया गया था उसके बाद कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। बाद में रूम से बाहर निकला तो उसका कैमरा अपने आप ठीक हो गया। म्यूजियम के मुख्य अध्यक्ष के मुताबिक मैंडी के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई अफवाहें ही है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि गुड़िया वाकई में भूतिया गुड़िया है। 2018 में एक फिल्म आई थी मैंडी द हॉन्टेड डॉल। ये फिल्म इसी गुड़िया पर आधारित है। तो दोस्तों, आप इस गुड़िया के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर शेयर करें।